अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू डूइंग वेल। आज था ईद का दूसरा दिन और मेरे घर पर आ रही थी मेरी इंग्लिश फ्रेंड्स। आज थी उनकी दावत मेरे घर पर ईद की। और सबसे पहले मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, उसके बाद फिर मैं क्विकली किचन में आ गई। अच्छा, मेरी जितनी भी इंग्लिश फ्रेंड्स हैं उनको मेरी बिरयानी और मेरे कटलेट्स बहुत पसंद है। तो बस फिर कपड़े इस्त्री करने के बाद जल्दी से मैं आई किचन में और जल्दी से मैंने रेडी किया कटलेट्स का मिक्सचर। उसके लिए सबसे पहले आप पोटैटोज़ लें, बॉइल्ड पोटैटोज़, उनको मैश करें, उसमें चॉप्ड अनियन डालें, उसमें चॉप्ड ग्रीन चिली डालें, फिर उसमें सॉल्ट डालें, थोड़ी-सी ब्लैक पेपर ऐड करें, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करें। उसके बाद ड्राई कोरिएंडर पाउडर डालें और उसके बाद आप क्यूमिन सीड पाउडर डालें और फिर फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड कर दें और उसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड कर दें, थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड कर दें और उसके बाद उसमें एक फुल लेमन स्क्वीज़ कर दें। लेमन से इसका बहुत अच्छा टेस्ट, इसका टेस्ट एनहांस हो जाता है ना, बड़ी मज़े की चटपटी सी बनती है। खैर फिर से सारे मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स करके तो इनके कटलेट्स बना लें। अच्छा खैर ये सारा कटलेट्स बनाने के बाद मुझे खुद को भूख लगी क्योंकि मैंने रात प्रॉपर डिनर नहीं था किया, बिकॉज़ आई वाज़ होस्टिंग लास्ट नाइट एज़ वेल। सो जब आप होस्ट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत अटेंटिव रहना होता है अपने गेस्ट्स के लिए। खैर फिर मैंने अपने लिए एक सैंडविच रेडी किया। एग लें, एग को अच्छे से फेंट लें, उसमें आप बेल पेपर ऐड करें, उसमें आप ग्रीन अनियन ऐड करें, फिर आप उसमें ऑरिगेनो ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें और ब्लैक पेपर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद आप ब्रेड ब्रेड का एक स्लाइस लिया, फिर उस पे मैंने सबसे पहले चीज़ पैटी रखी, उसमें फिर मैंने ये जो कटलेट्स बनाए थे उसी को एक को लेके मैंने अच्छे से स्प्रेड किया और फिर उसके बाद इस ब्रेड को मैंने जो मेरा एग्स वाला मिक्सचर था इसमें अच्छे से डिप किया, दोनों साइड्स पे कोटिंग कर ली मैंने एग वाले मिक्सचर की। उसके बाद फिर एक पैन लें, पैन में थोड़ा-सा बटर डालें, घी, ऑयल जो भी आप लाइक करते हैं, वो डाल के और इसको दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट कर लें, फ्राई कर लें और उसके बाद फिर इसको सेंटर से कट कर लें और इस पे मेयोनीज़ लगाएँ और मेयोनीज़ लगाने के बाद आप इसको एन्जॉय करें। बहुत मज़ा आता है और एक तो बहुत क्विकली बनता है और बहुत मज़े का बनता है। अच्छा ख़ैर इसके ये खाने के बाद सैंडविच खाने के बाद फिर क्विकली मैंने बिरयानी बनाई। बिरयानी बनाने के बाद मैंने 1-2 और खाने बनाने थे, सैलड्स बनाने थे, ये सब बनाए। कुछ खाने मेरे कल के थे। तो ये सारे खाने बनाने के बाद फिर मैं अच्छे से रेडी हुई और फिर मैंने अपना टेबल रेडी किया। और फिर इतने में मेरी फ्रेंड्स आ गईं और सब इतना अच्छा तैयार हो गया, आते ही सबने मुझे ईद विश की और मिलके खाना खाया और बहुत सारा एंजॉय किया। इतने शौक से सबने मेरे साथ मेरी ईद मनाई और इतने शौक से सारा खाना खाया। सब मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लेकर आई, चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेकर आई, बल्कि एक फ्रेंड तो मेरे लिए एनवलप्स, प्रॉपर ईद वाले एनवलप्स में ईदी डालकर लाई। मैंने बहुत मना किया लेकिन उसने कहा नो, आई नो इट्स योर ट्रेडिशन। सो उसने मुझे वो दिया, एनवलप दिया जिसमें ईदी डाली हुई थी उसने। और उसको सारे हमारे खानों का पता, बहुत विच इज़ वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो आई रियलाइज्ड कि हमें अपने इर्द-गिर्द के लोगों को सिर्फ एक इज़्ज़त और प्यार देने की बात है। तो आप भी ज़रूर अपने इर्द-गिर्द लोगों से प्यार करें, उन्हें इज़्ज़त दें। देखिए सबसे पहले आती है इंसानियत। और हमारे लिए नो डाउट हमारा मज़हब, हमारा रिलीजन सब कुछ है, लेकिन हमें रिलीजन भी क्या सिखाता है, क्या दर्स देता है? सबसे पहला दर्स हमें हमारा मज़हब भी इंसानियत का ही देता है। सो सबसे पहले इंसानियत आती है। इंसान खुद इंसान बने, दूसरों को इंसान समझें और इंसानियत को फैलाएं और लोगों से प्यार करें, लोगों को इज्जत दें अपार्ट फ्रॉम देयर एथनिसिटी, देयर कलर, देयर कल्चर, देयर अपार्ट फ्रॉम देयर रिलीजन। पहला स्टेप है इंसानियत और पहले स्टेप पर कदम रखकर ही आप दूसरे स्टेप तक पहुंचते हैं। होप यू गेट माय पॉइंट। एनीवेज मेरी तो ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन मैं इतना थक गई थी, इतना इतना ज़्यादा थक गई थी कि मुझे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और अभी मुझे ईशा की नमाज़ पढ़नी थी। खैर फिर मैंने थोड़ा सा मसाज किया, मेरे पास मसाजर था, उससे मैंने थोड़ा फुट मसाज किया, शोल्डर्स को मसाज दिया और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। एनीवेज थकावट तो उतर ही जाती है, लेकिन ये जो हसीन खूबसूरत पल जो आप इंजॉय करते हैं ये दोबारा नहीं आते, ये बस फिर एक याद बनकर रह जाते हैं। खैर बहुत अच्छी ईद गुजारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी यादें समेटने के बाद और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने। तो मुझे ईद बहुत पसंद है। मैं जब पाकिस्तान में थी मुझे तब भी ईद बहुत मनाना बहुत अच्छा लगता था और मैंने कभी अपनी ईद सो के नहीं गुजारी। और मैं यूके आई हूँ तो तब यहाँ भी आके मैं अपनी ईद को फुल एहतमाम के साथ मनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है आप भी इसी तरह करते होंगे क्योंकि हमारा बहुत ख़ास त्यौहार है और ये हमारा त्यौहार है, हमारा अपना। अपनी अपनी चीज़ों को ओन करें और उम्मीद है आपकी भी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी और अपना बहुत ख्याल रखिए।
अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों से प्यार कीजिए, उन्हें इज्जत दीजिए और जिए और जीने दें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।